जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट में से आ सकते हैं। अब समझिए बेटा, देखिए यूनिट की जो टोटल वेटेज है वो है केवल 12 मार्क्स की, और चैप्टर दे रखे बेटा इस यूनिट में 3। अब 3 चैप्टर में से अगर हम लोग सारा पढ़ेंगे तो बेटा वो तो नाइंसाफी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए 12 मार्क्स की यूनिट, 2 मार्क्स के तो एटलीस्ट एमसीक्यू आ गए। तो अपने को करने हैं बेटा टोटल 10 मार्क्स की तैयारी 3 चैप्टर में से। तो इसके लिए मैंने सिलेक्ट की है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं बेटा वो इन 3 चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 की। ठीक है, नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है, 3 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा सा वो छोटा सा स्टडी करेंगे बेटा अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन, कि सी फंक्शन की अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे हम कंजम्पशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और उसके बाद पहले चैप्टर में 3rd यूनिट के जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो यानी जो पहला चैप्टर है बेटा उसमें ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं। उसमें भी अगर आप इसको हटा दें, थोड़ा न्यूमेरिकल्स है, तो इसमें पहले वाला क्वेश्चन और जो 4th क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सॉर्टर इक्विलिब्रियम आउटपुट, चैप्टर नंबर 3rd यूनिट का। उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद 2nd जो चैप्टर है इस यूनिट का उसमें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आता है उसमें, और इसके साथ साथ देखिए यहां पर सबसे पहले आता है एडीएएस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एडीएएस अप्रोच समझना है। फिर उसके बाद बताना है व्हाट हैपेंस इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी एंड एएस इज लेस देन एडी। अगर एएस ग्रेटर देन है एडी से और एएस लेस देन है एडी से तो क्या होगा, और उस सिचुएशन में इकोनॉमी दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही है बेटा एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और उसमें भी आपको ये स्टडी करना है कि क्या होगा अगर एस इज ग्रेटर देन आई और एस इज लेस देन आई एंड हाउ इकोनॉमी विल रीच अगेन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 8, जिनमें से 4 थे चैप्टर 1 के और 4 है चैप्टर 2 के। अभी चैप्टर 2 में कुछ और भी क्वेश्चंस है, और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस यूनिट में जो 2nd चैप्टर है बेटा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यानी उस चैप्टर की वीडियो जो बनेगी वो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने पहले देख लिए थे और टोटल क्वेश्चन हो गए थे 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी 2nd चैप्टर से ही है। इसमें हमें स्टडी करना है बेटा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इकोनॉमी में कई गुना चेंज आ जाता है। अब इसके साथ साथ इसी में मल्टीप्लायर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोगों को स्टडी करना है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, के एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है। ठीक है, इसके साथ हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल करने हैं बेटा एडी एएस अप्रोच और एस और आई अप्रोच के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा 2nd चैप्टर से बिलोंग करते हैं इस यूनिट के।
यानी सेकंड चैप्टर के हुए बेटा 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, जिसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, इसके बाद इसका ऑपोजिट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस चैप्टर में से ज्यादातर ये पूछा जाता है डिफाइन एक्सेस डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और फिर उस एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक है बेटा ये वही है, मेजर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, यानी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरीके की सिचुएशन है। तो हमारे पास जो दो पॉलिसीज है, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें जो टूल्स है उनको यूज करके हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, वो सब हमें इस क्वेश्चन में स्टडी करना है। तो बेटा ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें इस यूनिट में सीखने हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने केवल डिस्कस किए हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।